माला और पुस्तक का क्या कारण है कि एक हाथ में माला है, एक हाथ में पुस्तक है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि माला जो है हमेशा तपस का प्रतीक है, माला तप का प्रतीक है, माला साधना का प्रतीक है। और जब तक हम केवल पुस्तक को ही लेंगे, पुस्तकीय ज्ञान को ही लेंगे और उस पुस्तक के साथ हमारे पास कोई साधना नहीं होगी, कोई त्याग नहीं होगा, कोई तपस्या नहीं होगी, हम उठने में आलस करेंगे, हम पढ़ने में आलस करेंगे, 9 बजे तक यदि क्लास में नहीं पहुंच पा रहे हैं यानी कि त्याग नहीं कर पा रहे, साधना नहीं कर पा रहे, तो पुस्तक का प्रयोजन माला के साथ है, अर्थात पढ़ाई भी होनी चाहिए तो साधना और तपस्या के साथ, नियम संयम और त्याग के साथ। इसलिए एक हाथ में माला रखी गई सरस्वती जी के, एक हाथ में जो है पुस्तक दी। कमल पर विराजमान है। कमल का की उत्पत्ति जो होती है वो भी एक कीचड़ से ही मानी जाती है कि संसार में रहते हुए चाहे आप कैसे लोगों के साथ रहें, कैसे उनके साथ उठना बैठना कर रहे हैं, परंतु आपका जो विचारणीय पक्ष है, जो आपकी सोच है, वो हमेशा उन लोगों से ऊपर है। ठीक है, ये है। आगे बैठी किस पर है? हंस पर, हंसवाहन। तो हंस इस धरती पर पाया जाने वाला अकेला एक ऐसा जीव है जिसको मात्र ये भगवान ने, कुदरत ने कला दी है कि वो दूध में से पानी अलग कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। यानी विद्या है जिसके पास, कला है जिसके पास, ठीक, आध्यात्म ज्ञान है जिसके पास, केवल भौतिक ज्ञान से संसार नहीं चलता है। मैंने बड़े बड़े IAS PCS लोगों को फांसी खाते हुए देखा है, जो 99.9 नंबर लेके आते हैं वो भी सुसाइड कर जाते हैं क्योंकि उनका आध्यात्म पक्ष बहुत कमजोर होता है, वो रट्टू तोते बन जाते हैं। तो वो नहीं बन रहे। हंस की तरह हमें सच, झूठ, सही और गलत, इसको किस प्रकार हम अलग करें, ये हमें हंस की सवारी के द्वारा पता पड़ता है, जानकारी मिलती है। और हंस की भी विशेषताएं बहुत सारी हैं। हंस हमेशा शांत स्वभाव का दिखेगा, हंस हमेशा एकांतवासी होता है, हंस हमेशा जोड़े में रहना पसंद करता है। 2 होंगे जहां, एक ब्रह्म एक जीव, एक शरीर एक सूक्ष्म शरीर, एक संसार जो हमें दिख रहा है, एक ये संसार, एक दूसरा सूक्ष्म संसार। और वीणा जो हाथ में है, वीणा हमें इसलिए दी गई सरस्वती मां के हाथ में कि हम ललित कलाओं की तरफ प्रेरित हो, कलाओं की तरफ से हमारी कलाओं का विकास हो, इसलिए वीणा का उनको चिन्ह दिया गया। समझ गए? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? केवल पूजने का मतलब नहीं, वैज्ञानिक तरीके से उनकी जो स्वरूप है उनका, उस स्वरूप को भी हमें समझना चाहिए। और वैसे काफी समय भी हो चुका है, 2 पंक्तियां हैं मां शारदा के ही लिए